हेलो माय क्यूट फार्मा फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सैम फार्मा एजुकेशन। क्या हाल चाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हेलो माय क्यूट फार्मा फैमिली, क्या हाल चाल है बच्चों? कैसी चल रही है आप लोगों की फार्मासिस्ट की तैयारी? उम्मीद करता हूँ अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आपका DSSB फार्मासिस्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिसका होगा पार्ट 4। ऑलरेडी जो है पार्ट 1 से लेके 3 तक जो है आपका अपलोड हो चुके हैं। तो आप मेरे चैनल सैम फार्मा EDU पे जाके प्लेलिस्ट पे जाके आप जो पार्ट 1 से लेके 3 तक है वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो का जो पार्ट है वो देख सकते हैं और जो प्लेलिस्ट है वो भी देख सकते हैं। साथ ही आपको उसमें एक आइकन मिलेगा जिसमें जो है सब्सक्राइब बटन होगा, तो उस आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाली नई वीडियो के बारे में जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 81। द एंटीबायोटिक हैविंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट्रीब्यूट्स टू म्यूकोपेप्टाइड सिंथेसिस इनहिबिशन इज। ये आपका पूछा गया है DSSB फार्मासिस्ट 2021 में। तो वो कौन सी एंटीबायोटिक होती है जो कि आपका म्यूकोपेप्टाइड सिंथेसिस का इनहिबिशन करती है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें ऑप्शन नंबर ए है आपका बेसिट्रेसिन, ऑप्शन सी है साइक्लोसेरिन, एंड ऑप्शन सी है आपका क्लोरमफेनिकॉल, एंड ऑप्शन डी है आपका टेट्रासाइक्लिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बेसिट्रेसिन। तो जो आपकी बेसिट्रेसिन होती है वो जो है आपका म्यूकोपेप्टाइड सिंथेसिस इनहिबिशन करती है। फिर आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 82 पे। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रेडिकल क्योर ऑफ वाइवैक्स मलेरिया इज। ये आपका पूछा गया है DSSB फार्मासिस्ट 2019 में। इसमें हमें ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में बताना है जो आपका जो वाइवैक्स मलेरिया होता है उसके क्योर के लिए। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो है क्लोरोक्विन, ऑप्शन बी है आपका क्विनीन, ऑप्शन डी है आपका प्रीमाक्विन ऑप्शन सी है आपका प्रीमाक्विन एंड ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज। तो जो आपकी वाइवैक्स मलेरिया में जो है एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ होती है वो है आपकी प्रीमाक्विन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रीमाक्विन। फिर आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 83 पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ इथाम्बुटॉल इज। ये आपका पूछा गया है DSSB फार्मासिस्ट 2019 में। इसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं टॉक्सिसिटी ऑफ इथाम्बुटॉल के। तो इसमें हमें इथाम्बुटॉल की जो है टॉक्सिसिटी बतानी है कि कौन सी टॉक्सिसिटी होती है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपका पैंक्रियाटाइटिस, ऑप्शन बी इज़ हेपेटाइटिस, एंड ऑप्शन सी इज़ रेनल डैमेज, एंड ऑप्शन डी इज़ विजुअल डिफेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि इथाम्बुटॉल की जब टॉक्सिसिटी होती है तो उसमें जो प्रॉब्लम होती है वो है आपकी विजुअल डिफेक्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विजुअल डिफेक्ट्स। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हैज़ अ फिब्रिनोलिटिक एक्टिविटी। ये आपको पूछा गया है DSSB फार्मासिस्ट 2015 में। इसमें से किस एंजाइम, जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किस एंजाइम की जो है एक्टिविटी फिब्रिनोलिटिक होती है? अब फिब्रिनोलिटिक क्या होता है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे कि फिब्रिनोलिटिक होता क्या है। फिब्रिनोलिटिक को हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये क्या करता है कि ये जो ब्लड क्लॉट होता है उसको रिमूव करता है। ठीक है, क्लॉट जो कि जो है फॉर्म होता है आपका एक्टिवेशन ऑफ हीमोस्टैटिक पाथवे। ठीक है, जो हीमोस्टैटिक पाथवे के एक्टिवेशन के कारण जो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होता है उसको रिमूव करता है। ठीक, तो इसी को ही बोलते हैं फिब्रिनोलिटिक। तो ये फिब्रिनोलिटिक एक्टिविटी कौन सा एंजाइम जो होता है शो करता है? तो इसमें ऑप्शन ए है आपका यूरोकाइनेज, ऑप्शन बी है आपका पेप्सिन, ऑप्शन सी है एल एस्पेरेजिनेज, एंड ऑप्शन डी इज लाइडेज। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूरोकाइनेज। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। माउस एंटी एलोपेसिया फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज। ये आपका पूछा गया है DSSB फार्मासिस्ट 2019 में। माउस एंटी एलोपेसिया जो है फैक्टर, उसको और क्या कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है प्रोटोजन, ऑप्शन बी इज़ बायोटिन, ऑप्शन सी इज़ नियासिन, एंड ऑप्शन डी इज़ इनोसिटॉल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनोसिटॉल।
फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इज नॉट अ सल्फोनिल यूरिया। ये आपका पूछा गया DSSS फार्मासिस्ट 2019 में। इसमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जो है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो कि सल्फोनिल यूरिया नहीं है। ठीक, इसमें हमें क्या बताना है कि वो कौन सा जो है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है जो कि सल्फोनिल यूरिया नहीं है। तो इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है वो ऑप्शन ए है आपका क्लोरप्रोप्रामाइड, ऑप्शन बी इज ग्लिपिजाइड, ऑप्शन सी इज आपका टॉलब्यूटामाइड, ऑप्शन डी इज फेनफॉर्मिन। जिसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फेनफॉर्मिन जो होता है आपका ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होता है जो कि सल्फोनिल यूरिया नहीं होता है। ठीक है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट तो होता है बट ये सल्फोनिल यूरिया नहीं होता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 87 पे, द केमिकल एजेंट विच इनहिबिट्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड। ये आपका पूछा गया है DSSS फार्मासिस्ट 2018 में। इसमें कौन सा एजेंट होता है जो कि इनहिबिट कर देता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया को, उसको क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए इज बैक्टीरिसाइड, ऑप्शन बी इज एंटीसेप्टिक, ऑप्शन सी इज जर्मिसाइड एंड ऑप्शन डी इज बैक्टीरियोस्टैटिक। तो जो आपका मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट करता है बैक्टीरिया की वो कहलाता है आपका बैक्टीरियोस्टैटिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरियोस्टैटिक। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे, एंटीबायोटिक इनहिबिटिंग बैक्टीरियल RNA सिंथेसिस इज। ये आपका पूछा गया DSSS फार्मासिस्ट 2015 में। इसमें हमें बताना है उस एंटीबायोटिक के बारे में जो कि इनहिबिट कर देती है आपका जो RNA सिंथेसिस होती है बैक्टीरिया में उसको। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो है आपका इरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन बी इज क्लोरमफेनिकॉल, ऑप्शन सी इज रिफैम्पिन एंड ऑप्शन डी इज इमीपेनम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका रिफैम्पिन। रिफैम्पिन जो होती है एंटीबायोटिक वो क्या करती है आपका RNA सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है बैक्टीरिया में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिफैम्पिन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 89 पे, द सोर्स ऑफ अलेक्जेंड्रियन सन्ना। ये आपका पूछा गया है DSSS फार्मासिस्ट 2019 में। इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए इज केसिया ऑरिकुलाटा, ऑप्शन बी इज केसिया अंगुस्टिफोलिया, ऑप्शन सी इज केसिया ओबोवाटा एंड ऑप्शन डी इज केसिया अक्यूटिफोलिया। तो इसमें हमें क्या बताना है, सोर्स बताना है अलेक्जेंड्रियन सन्ना का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केसिया एक्यूटिफोलिया। जो अलेक्जेंड्रियन सन्ना का सोर्स है वो है ऑप्शन नंबर डी, केसिया एक्यूटिफोलिया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 90 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ये आपका पूछा गया है DSSS फार्मासिस्ट 2019 में। इसमें से कौन सा आपका म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। डी ग्लूकोरोनिक एसिड, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी इज ग्लाइकोजन एंड ऑप्शन डी इज हाइलोरोनिक एसिड। जो आपकी म्यूकोपॉलीसैकेराइड होती है वो होती है आपकी ऑप्शन नंबर डी, हाइलोरोनिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइलोरोनिक एसिड। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालिटिकल रिएजेंट यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ कीटोज। ये पूछा गया आपका DSSS फार्मासिस्ट 2019 में। इसमें हमें क्या बताना है कि इसमें से इन ऑप्शंस में से वो कौन सा जो है रिएजेंट यूज़ होता है जो कि क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ कीटोज, यानी कीटोज की क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? नहीं समझ में आया, रुकिए फिर से बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालिटिकल रिएजेंट यूज फॉर द क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ कीटोज। इसमें हमें क्या बताना है, रिएजेंट के बारे में बताना है जो कि यूज़ होता है कीटोज के क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है, कि कीटोज की क्वालिटी कैसी है उसको डिटरमाइन करने के लिए हमें किस रिएजेंट की ज़रूरत होती है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है मॉलिश रिएजेंट, ऑप्शन बी दिया हुआ है आपका मेयर्स रिएजेंट, ऑप्शन बी दिया हुआ है मेयर्स रिएजेंट, ऑप्शन सी दिया हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है आपका सेली-वेनॉफ रिएजेंट। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सेली-वेनॉफ रिएजेंट। जो आपका कीटोज की क्वालिटी डिटर्मिनेशन के लिए जो रिएजेंट यूज़ होता है वो होता है आपका सेली-वेनॉफ रिएजेंट।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सेली वन ऑफ रीजेंट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे, व्हाट टाइप ऑफ हार्मोन्स आर एंड्रोजेंस। ये आपका पूछा गया है DSSB फार्मासिस्ट 2019 में। तो ये तो आपको पता है कि एंड्रोजन को किस टाइप का हार्मोन है, ठीक है, पर मैं बता दे रहा हूँ। ऑप्शन ए इज सेक्स हार्मोन, ऑप्शन बी इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ऑप्शन सी इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड ऑप्शन डी इज GH यानी ग्रोथ हार्मोन। तो जो आपका एंड्रोजेंस होता है वो होता है आपका सेक्स हार्मोन्स। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 93 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसमें से कौन सा हार्मोन जो है जो कि सीक्रेट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये आपका पूछा गया है DSSB फार्मासिस्ट 2019 में। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए वैसोप्रेसिन, ऑप्शन बी दिया है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी दिया हुआ है थायरोट्रॉपिक हार्मोन एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। तो हमें इसमें कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट होता है उसके बारे में बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन जो होता है आपका, ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे, द टाइप ऑफ एल्बुमिन्यूरिया दैट इज एसोसिएटेड विद एडिसन्स डिजीज इज टर्म्ड एज ए एल्बुमिन्यूरिया। ये आपका पूछा गया है DSSB फार्मासिस्ट 2019 में। इसमें क्या पूछा गया है, द टाइप ऑफ एल्बुमिन्यूरिया दैट इज एसोसिएटेड विद एडिसन्स डिजीज। जो एल्बुमिन्यूरिया होता है वो एसोसिएटेड होता है आपका एडिसन डिजीज से, और ये जो टर्म्ड होता है एल्बुमिन्यूरिया, ये किससे जो है लिंक्ड है कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज प्री रेनल, ऑप्शन बी इज रेनल, ऑप्शन सी इज पोस्ट रेनल एंड ऑप्शन डी इज फंक्शनल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी रेनल। ठीक है, फिर आता क्वेश्चन नंबर 95 पे, द कोलियक गैंग्लियन इज मेनली। ये आपको पूछा गया है DSSB फार्मासिस्ट 2019 में। तो जो कोलियक गैंग्लियन होता है वो मेनली क्या होता है। ऑप्शन ए इज पैरासिम्पैथेटिक होता है, ऑप्शन बी सिंपैथेटिक होता है, ऑप्शन सी बोथ यानी पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक एंड ऑप्शन डी इज सेंसरी एंड मोटर बट नॉट ऑटोनोमिक। ठीक है, तो जो आपका कोलियक गैंग्लियन होता है वो क्या होता है ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सिंपैथेटिक। जो कोलियक गैंग्लियन होता है वो होता है आपका सिंपैथेटिक। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रेन स्टेम। ये आपका पूछा गया DSSB फार्मासिस्ट 2019 में। इसमें से जो है कौन सा आपका ब्रेन स्टेम नहीं है। ऑप्शन ए इज मेडुला ओब्लंगाटा, ऑप्शन बी इज मिड ब्रेन, ऑप्शन सी इज पॉन्स वेरोली एंड ऑप्शन डी इज सेरेब्रम ऑफ फोर ब्रेन। तो देखिए इसमें ब्रेन स्टेम के बारे में पूछा गया है, कौन सा नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इज नॉट नॉट मतलब कौन सा नहीं है, हमें वो बताना है। जो है वो तो ही है, जो नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सेरेब्रम ऑफ फोर ब्रेन। जो सेरेब्रम ऑफ फोर ब्रेन होता है वो आपका जो है ब्रेन स्टेम नहीं होता है। फिर आते क्वेश्चन नंबर 97 पे, ऐसे नोड ऑफ मैमेलियन हार्ट इज नोन एज। ये आपका DSSB फार्मासिस्ट 2019 में पूछा गया है। जो ऐसे नोड होता है मैमेलियन हार्ट में उसको और क्या कहते हैं। जो मैमेलियन हार्ट में ऐसे नोड होता है वो और क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए इज पेस मेकर, ऑप्शन बी इज ऑटो रेगुलेटर, ऑप्शन सी इज बीटा रेगुलेटर एंड ऑप्शन डी इज टाइम कंट्रोलर। तो जो ऐसे नोड होता है मैमेलियन में, मैमेलियन मतलब होता है जो हम लोग स्तनधारी जिनको बोलते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में उसमें जो ऐसे नोड होता है उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए मैंने बता दिया, ऑप्शन तो आपको बता ही दिया। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पेस मेकर। ऐसे नोड ऑफ मैमेलियन हार्ट इज नोन एज ए पेस मेकर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे, द फेज ऑफ द सेल साइकिल ड्यूरिंग विच द सेल में लीव द सेल साइकिल इज। ये आपका पूछा गया DSSB फार्मासिस्ट 2021 में। इसमें हमें बताना है कि वो कौन सा फेज़ होता है सेल साइकिल में के दौरान जिसमें जो है सेल जो है लीव मतलब छोड़ देती है सेल साइकिल को। कुल मिला के हमें ये बताना है कि जो सेल साइकिल चल रही होती है उसमें वो कौन सा फेज़ होता है जिसमें सेल जो है आपका सेल साइकिल को छोड़ सकती है या छोड़ देती है। इसमें ऑप्शन ए इज एस
फेज़, ऑप्शन इसमें जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है एस फेज़, ऑप्शन बी दिया है G0 फेज़, ऑप्शन सी दिया है M फेज़ एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है G1 फेज़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका G0 फेज़। फिर आते क्वेश्चन नंबर 99 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ प्रोकैरियोटिक। ये आपका पूछा गया DSSB फार्मासिस्ट 2019 में। इसमें हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताना है जो कि प्रोकैरियोटिक होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए इज़ एल्गी, ऑप्शन बी इज़ प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी इज़ फंजाई एंड ऑप्शन डी इज़ बैक्टीरिया। देखिए ये क्वेश्चन जो है आप लोगों ने हो सकता है आप 12th या वगैरह में पढ़ा होगा, प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बारे में, जब आप सेल के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो उसमें ये पढ़ाया जाता है कि कौन कौन से जो है प्रोकैरियोट हैं, कौन से यूकैरियोट है, कौन सा मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है ना, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो ये इसका आंसर तो आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है, बट मैं बता दे रहा हूँ। इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है एल्गी, ऑप्शन बी दिया हुआ है प्रोटोजोआ, ऑप्शन दिया हुआ है फंजाई एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है बैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है आपका प्रोकैरियोटिक होता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे, ये है लास्ट आपका क्वेश्चन, डी पायलेटरीज आर। ये आपको पूछा गया DSSB फार्मासिस्ट 2019 में। तो डी पायलेटरीज जो होती हैं वो क्या होती हैं? ऑप्शन ए इज़ ब्रिलियंटाइंस, ऑप्शन बी इज़ हेयर कंडीशनर, ऑप्शन सी इज़ हेयर रिमूवर एंड ऑप्शन डी इज़ हेयर टॉनिक। जो आपकी डी पायलेटरीज होती हैं वो होती हैं आपकी ऑप्शन नंबर सी, हेयर रिमूवर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेयर रिमूवर। फ्रेंड्स, तो ये थे आपके 80 से लेके 100 तक के जो है फार्मासिस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि DSSB फार्मासिस्ट में पिछले कई सालों में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, खूब मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करिए और आगे बढ़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।